गुरुद्रोही, मंत्रद्रोही और इष्ट द्रोही। आजकल देखो लोगों का क्या है कि पहले किसी को गुरु बना लिया, फिर और कहीं किसी बड़े गुरु के पास में चले गए, उनकी वैभवता ज्यादा अच्छी लगी, उनकी प्रसिद्धि आजकल जो सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंड कर रहा हो, बोले महाराज अब हमारा मन उन गुरु से थोड़ा हट गया है, कम समय देते हैं, आप फेमस भी ज्यादा हो, अब आपको मनाने का है कि नहीं? आपने देखा होगा। तो गुरु को चेंज करने की व्यवस्था चालू हो गई है। जो ज्यादा फेमस है पुराने वाले गुरु को छोड़ करके नया बना लिया। अब गुरु बदलने से केवल गुरु ही नहीं बदले, गुरु मंत्र भी बदल गया, इष्ट भी बदल गए, हमारे जो प्रधान देवता वो भी बदल गए। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी गणना है। तो आजकल कैसा है कि जहां जो ज्यादा फेमस दिख रहा है उसी को जाकर के गुरु बना लिया, लेकिन शास्त्रों में इसका भयंकर पाप बताया गया है। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, हमारा जो गुरु मंत्र है, वही हमारा जीवन धन सर्वस्व होना चाहिए। बदलने का सवाल ही नहीं, और बदला जाता भी नहीं, बदलने का कोई मतलब भी नहीं। इसलिए इन चीजों से आप सावधान रहें। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति होना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा, मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करें, किसको छोड़ें? सवई पुंसा परोर धर्मो यदो भक्तो रदोक्षजे। किसकी पूजा करें, किसको छोड़ें, समझ में नहीं आता महाराज। तो वेद व्यास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि यथार्थ तरोर मूल निषेचना तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ की एक जड़ होती है और उस जड़ में ही पानी दिया जाता है, और जड़ में जो पानी दिया जाता है वो हर एक पत्ते तक, हर एक तने तक, फूल तक, फल तक सब पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो हमारे धर्म की जड़ है वो है श्री कृष्ण भगवान, और उनकी भक्ति से ही सबकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साधोगे तो सब सद जाएंगे, और सबको साधने के चक्कर में रहोगे तो सब चले जाएंगे। इसलिए एक बन करके रहो। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम डगमगाना नहीं चाहिए। जिसके हो उसके बन करके रहो। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान के कुल अवतार कितने हैं? तो भगवान के कुल अवतार हैं 24। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाभिमानी। जब असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।